मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शुक्र देव अगर कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र देव जब कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार से जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के बारे में जानना होगा। 12वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम लोग को शुक्र के बारे में समझना होगा। शुक्र ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है। फिर दोनों 12वें भाव के कारकत्वों को और शुक्र के कारकत्वों को, दोनों के सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर सबसे पहले हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं। और ये लॉसेस और एक्सपेंसेस हम मॉनेटरी टर्म्स में तो करते ही करते हैं, मतलब पैसे के मामलात में जो लॉसेस एक्सपेंसेस खर्चे वगैरह हो रहे हैं उनको तो हम देखते हैं। इसके अलावा शरीर का क्षय, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का लॉस, ऊर्जा का खर्च होना, एनर्जी का खर्च होना। क्योंकि देखिए जो 12वां घर है मित्रों, वो लग्न से 12वां स्थान है और लग्न से 12वां स्थान है। और लग्न क्या है? जातक का शरीर है, जातक का व्यक्तित्व है। तो और किसी भी भाव का जो 12वां भाव होता है उसका वो लॉस को बताता है। तो ये 12वां भाव लग्न का 12वां भाव है। तो लग्न का मतलब जातक के व्यक्तित्व को होने वाले जो लॉसेस है जीवन में उनको बताता है कुंडली का 12वां भाव। तो ये लॉस शरीर का हो सकता है, ऊर्जा का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, धन का हो सकता है, तमाम प्रकार के, मतलब यश का लॉस हो सकता है, मतलब कैसे कहते हैं डीफेम होना, अपयश होना। क्योंकि जो चीज़ें जातक के व्यक्तित्व से जुड़ी है उन चीज़ों का लॉस कुंडली का 12वां भाव बताता है। तो कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को बताता है, एक्सपेंसेस को बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे अध्यात्म है, तप है, साधना है, तपस्या है, मेडिटेशन है, योगासन है, आश्रम वाला जीवन है। इन सब का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। पृथक स्थान, पृथकता जो स्थान होती हैं, आइसोलेटेड जो चीज़ें आइसोलेशन में है उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे जेल है, हॉस्पिटल्स है, असाइलम्स है, ये सारी चीज़ें। कुंडली का 12वां भाव मित्रों जातक की इमेजिनेशन पावर को बताता है, जातक की कल्पना शक्ति को बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक के शैया सुख का विचार करते हैं, निद्रा सुख का विचार करते हैं, वेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव से। कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार इसका भी विचार करते हैं। जातक कितना दानी और परोपकारी स्वभाव का होगा इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो इसीलिए चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम किसी की फ्रीडम का लॉस, क्योंकि भाई कोई अगर अभी जेल में चला गया तो उसकी आज़ादी का लॉस, तो समस्त प्रकार के लॉसेस का जो, चूँकि बेड प्लेजर का स्थान इसलिए है क्योंकि जो सीमेन वगैरह होता है उसका भी लॉस का हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। वो भी प्रकार से एनर्जी का लॉस है, इसीलिए उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जो मिस्ट्रीज है अदर वर्ल्ड से रिलेटेड उनका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं।
तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए आते हैं शुक्र की ओर। मैं तो शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और आजकल के इस वर्तमान युग के लिए शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। शुक्र आज के इस आधुनिक युग में इनका बहुत अधिक महत्व है। ग्रहों की मंत्री परिषद की बात करें तो जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति गुरु के दर्जे पे है, देवताओं के गुरु है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह को भी इन्हें शुक्राचार्य के पदवी से नवाजा गया और ये दैत्यों के गुरु है। तो इनका भी जो डेजिग्नेशन है, इनका भी जो पद है मंत्री परिषद में, वो गुरु का है। तो इनकी भी महत्वता बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे तो यहाँ पे शुक्र के केस में, और दैत्यों का क्या था, दैत्यों का जीवन धार्मिकता और रिलीजियस इंक्लिनेशन जैसे कोई बात तो थी नहीं। तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। तो अब उनका जो मेन मोटिव क्या हो गया, जातक को सुख पहुंचाना, जातक को भोग विलास से संबंधित, जो अगर हम शुक्र को मॉडर्न टर्म में देखें तो जो भौतिक सुख है, सभी प्रकार के जो भौतिक सुख है, इनको प्रदान करने की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है। सभी भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को दिलाने की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है। लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जातक अपने जीवन में कितनी मात्रा में प्राप्त करेगा, कितना उनको एंजॉय कर पाएगा, कितना उनका सुख भोग कर पाएगा, इसके लिए हम इसका विचार कुंडली में शुक्र की स्थिति से करते हैं। जातक के पास घर, मकान, जमीन जायदाद का सुख होगा कि नहीं होगा, कितनी मात्रा में ये सारी चीजें अर्जित कर पाएगा, कितना शुक्र ग्रह वेल्थ के कारक ग्रह है, वेल्थ एंड प्रॉस्पर्टी के कारक ग्रह है। तो जातक के अपने जीवन में वेल्थ एंड प्रॉस्पर्टी कितनी एक्यूमुलेट कर पाएगा, कितना इकट्ठा कर पाएगा, कितना उनको भोग पाएगा, कितना उनका आनंद ले पाएगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। जातक अपने जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स कितनी ज्यादा अपने जीवन में बना पाएगा, कितना ज्यादा उनका आनंद ले पाएगा, कितना ज्यादा उनको भोग पाएगा, उनको सरलता से अर्जित कर पाएगा कि उनको प्राप्त करने के लिए उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें इकट्ठी होंगी कि कम मात्रा में होगी, ये सारी चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। शुक्र ग्रह धन के कारक है। जातक कितना वेल्दी होगा, कितना धनाढ्य होगा, कितना समृद्ध होगा, इन सब चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें तो शुक्र ग्रह सुख और भोग एक कारक है। जातक का जीवन कितना सुखी होगा, कितना एंजॉयमेंट से भरा होगा, कितना आनंदमयी जीवन उसका होगा, कितना प्लेजर उसके जीवन में होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और इन चीजों को कितने मात्रा में अर्जित कर पाएगा, इन चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। कितना उनका भोग कर पाएगा, इन चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। इनको पाने के लिए सरलता से प्राप्त कर लेगा कि कठिनाई आएगी, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। सुख और भोग के कारक ग्रह शुक्र है। सामान्य शब्दों में कहें तो अमोद, प्रमोद, भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र है। आनंद के कारक ग्रह, इंजॉयमेंट, प्लेजर के कारक ग्रह। मित्रों, अगर हम शुक्र ग्रह की स्वराशियों की बात करें तो शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं, एक है वृषभ और एक है तुला। शुक्र ग्रह वृषभ राशि, तुला राशि इनकी स्वराशियां हैं। मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें मित्रों तो शुक्र ग्रह की एक राशि वृषभ राशि आती है कुंडली के दूसरे भाव में और तुला राशि आती है कुंडली के सप्तम भाव में। शुक्र ग्रह अगर भावों के कारकत्वों की बात करें तो शुक्र ग्रह के पास चौथे भाव का कारकत्व है। चौथे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक शुक्र एक चंद्रमा, जिसमें से शुक्र भी एक ग्रह है। चौथे भाव का कारक ग्रह इसलिए है कि चौथा भाव सुख का स्थान है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को कुंडली का चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, चाहे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका हो या फिर मेंटल हैप्पीनेस, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। और जहां पे सुख और भोग की बात आ जाए तो उसके लिए शुक्र को प्रधानता दी जाती है। उन चीजों को शुक्र ही इंडिकेट करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप वगैरह का है।
और इनकी देखिए एक राशि आती है कालपुरुषी कुंडली की बात करें, कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो इनकी एक राशि आती है वृषभ राशि दूसरे भाव में जो कि धन और कुटुंब को शो करता है, और एक राशि आती है तुला राशि सप्तम भाव में। तो शुक्र ग्रह जातक की लव लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जातक की रोमांस लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जातक की सेक्सुअल लाइफ को बताते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति से पता चलता है जातक की मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, जातक मैरिटल लाइफ कितना इंजॉय करेगा, कितना उसे वैवाहिक सुख मिलेगा, उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी जाएगी। इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। शुक्र ग्रह पुरुषों में बात करें तो सीमन और वीर्य के कारक ग्रह हैं, सीमन के कारक ग्रह हैं, वीर्य के कारक ग्रह हैं। और महिलाओं के केस में जो एक फॉर्मेशन होता है, अंडे जो बनते हैं, उसके कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। तो जातक कितना संतान, जातक के पास कितनी फर्टिलिटी होगी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता जातक के पास कितनी होगी, कितनी जातक फर्टाइल होगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। जातक रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। जातक अपने जीवन में रिलेशनशिप को कितना बढ़िया मेंटेन करेगा, कैसा मैनेज करेगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप का तात्पर्य सिर्फ पति पत्नी का संबंध नहीं है, जो तमाम अन्य संबंध भी हैं उनको भी हम देखते हैं कि जातक जीवन में संबंधों में कितना सामंजस्य बना के चलता है, कितने बढ़िया ढंग से, कितने बेहतर तरीके से संबंधों को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। इन सब चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। शुक्र ग्रह लव, पीस एंड हार्मोनी के कारक ग्रह हैं, संबंधों में मधुरता के कारक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में स्थिति उनकी अच्छी है, फेवरेबल है, तब जातक वेल्दी एंड प्रॉस्पर होता है। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जातक अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, उनका भरपूर इंजॉयमेंट कर पाता है, भोग कर पाता है। और वही अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो, निगेटिव हो, तो सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए जातक को जीवन में कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तो भी उसके बावजूद भी भरपूर मात्रा में नहीं कर पाते, उनका भरपूर सुख भोग नहीं कर पाते। वे तो शुक्र ग्रह के पास गुरुदेव के अपेक्षा है तो नॉलेजेबल, ये भी विजडम ये भी प्रदान करते हैं शुक्र ग्रह, लेकिन इनके पास गुरु ग्रह के कंपैरिजन में, तुलना में एक एडिशनल विद्या इनके पास थी, मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या होती है किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देना। तो शुक्राचार्य के पास ये विद्या थी कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की। तो ये एडिशनल क्वालिटी थी जो इनको गुरु के ऊपर प्रधानता दिलाती है। तो शुक्र गुरु ग्रह कुंडली में बलवान हो तो जातक को रिलीजियस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देते हैं, फिलोसफिकल इंक्लिनेशन देते हैं। और शुक्र ग्रह कुंडली में बलवान हो तो जातक को भौतिकतावादी बनाते हैं, प्रैक्टिकल सोच वाला बनाते हैं। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव में शुक्र दिशा बली भी हो जाते हैं, दिग्बल हासिल कर लेते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में शुक्र ग्रह के बारे में समझ लिया और 12वें भाव के बारे में समझ लिया। अब जब हम दोनों के कारक तत्वों को कोरिलेट करेंगे तब हम अपने विषय को समझने में आसानी होगी। आइए अब आते हैं, लौटते अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों देखिए, यहां जो हम बातचीत कर रहे हैं वह शुक्र के 12वें भाव में जो स्थिति है उनके जनरल फलों के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र की 12वें भाव में स्थिति का जो फल होगा वह 12 लग्नों के लिए अलग अलग होगा। नैसर्गिक तौर पर शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि हर 12 लग्न के लिए उनका जो रोल हो वो फेवरेबल हो। किसी लग्न के लिए शुक्र ग्रह फेवरेबल होंगे, कारक होंगे, और कुछ लग्नों के लिए अकारक होंगे, मारक होंगे, नेगेटिव ग्रह होंगे। तो 12 लग्नों के हिसाब से शुक्र ग्रह की 12वें भाव में जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा, उसमें डिफरेंस आएगा। तो जो बातचीत करेंगे हम लोग जनरल फलों के ऊपर करेंगे। प्लस शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में किस राशि में स्थित है, इस पर भी उनका फल निर्भर करेगा। अगर शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि में है, या अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वही शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में निगेटिव है, अफेक्टेड है, पीड़ित है, अस्त है, नीच के हैं, पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो किसी लग्न के लिए कारक होकर के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो अन्य प्रकार का फल, और किसी लग्न के लिए अनफेवरेबल नेगेटिव होकर के 12वें भाव में खराब स्थिति में हो तो अन्य प्रकार का फल।
तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे, और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे। मैं तो देखिए 12वां भाव क्या है, एक दूसरे स्थान है, अच्छा भाव नहीं मानते इसको हम। एक्सपेंसेस का स्थान है, खर्चे का स्थान है, लॉसेस का स्थान है, चाहे वो मॉनिटरी टर्म्स में हो, चाहे ऊर्जा के टर्म्स में हो, चाहे वो यश के टर्म में, जो जातक का फेम है उसके टर्म्स में हो। लेकिन शुक्र ग्रह, आप ध्यान दीजिए, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है मित्रों, शुक्र ग्रह की एक राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि, तुला राशि आती है कुंडली के 7वें भाव में, और मीन राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के 12वें भाव में, जो एक नेचुरल स्थान है कालपुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का, और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो अगर हम एक सैंपल प्रोटोटाइप देखें तो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह के पास दूसरे भाव का स्वामित्व है, 7वें भाव का स्वामित्व है, और 12वें भाव में जाकर के वो उच्च के हो जा रहे हैं। तो जो 12वां भाव है मित्रों कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, गुरु ग्रह का राशि आ रही है, वहां पे मीन राशि आ रही है, तो गुरु ग्रह का वहां पे नेचुरल स्थान है, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र ग्रह एक एक्सेप्शनल, एक ऐसा ग्रह है, एक अपवाद है ग्रह, जो कि कुंडली के 12वें भाव में बहुत से ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बहुत अच्छा फल दे सकता है। देखिए 12वें भाव में लॉसेस का स्थान है और शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, तो जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 12वें भाव में गए होंगे, उन भावों के कारकत्वों का, उन भावों के सिग्निफिकेंस के लॉस को ये प्लेसमेंट इंडिकेट करती है। प्लस जो शुक्र ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, जो नैसर्गिक सिग्निफिकेंस है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके खर्चे या उनके लॉसेस को भी ये प्लेसमेंट इंडिकेट करती है। तो जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली के 12वें भाव में गए हैं, तो उन भावों के कारकत्वों, उन भावों के सिग्निफिकेंस का लॉस या एक्सपेंसेस वगैरह जो हो रहा है, उसको जब हम भाव के अकॉर्डिंग जो बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस, जो कारकत्व हैं, वो 12वें भाव में जाकर के उनके लॉसेस या उनके खर्च वगैरह होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह, अब हम दोनों चीज को कोरिलेट करेंगे, शुक्र के सिग्निफिकेंस को और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस को। मित्रों, शुक्र ग्रह भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं, भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजॉयमेंट, आनंद और प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक सुखों से संबंधित जो मिलने वाले जो भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में ग्रह, शुक्र ग्रह। और भौतिक कारक ग्रह है, और कहाँ बैठे हैं, लॉस के स्थान में। तो अगर शुक्र, हम देखिए शुक्र की पॉजिटिव फलों की बात और नेगेटिव फलों की बात अलग अलग करते हैं। अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव का तात्पर्य है कि शुक्र उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रहों के कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में उनकी स्थिति अच्छी है, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है शुक्र। तो अगर 12वें भाव में शुक्र ग्रह पॉजिटिव बैठे हैं, तो अब क्या करेंगे, ये इंडिकेट करते हैं कि शुक्र के कारकत्वों, शुक्र के सिग्निफिकेंस से संबंधित जीवन में खर्च या लॉस वगैरह को शो करते हैं। और शुक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जानकारी देते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स के बारे में जानकारी देते हैं, और वो बैठे हैं व्यय के भाव में। तो इसको अगर हम पॉजिटिव तौर पे देखें, अगर शुक्र कुंडली के पॉजिटिव भाव में है, तो मतलब 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, उनको अर्जित करने के लिए एक्सपेंसेस वगैरह कर सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं, व्यय के भाव में बैठे हैं। और शुक्र ग्रह किन चीजों को डिनोट करते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को डिनोट करते हैं। तो शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो इसका इंडिकेशन, इसको पॉजिटिव में अगर लिया जाए कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, अभी इसको सेकेंड टर्म में रखें, पहला हमारा है कि भौतिक सुखों को एकत्रित करने के लिए, अर्जित करने के लिए, वेल्थ एंड लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को इकट्ठी करने के लिए जातक अपने जीवन में खर्च वगैरह करेगा, घर खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह, मोबाइल वगैरह आदि सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को एकत्रित करने के लिए
जातक जीवन में व्यय करेगा, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठे हैं मित्रों? व्यय के भाव में। तो ये चीज शो करता है कि शुक्र ग्रह कहाँ खर्चा कराने जातक का? अपने से जुड़े जो उसके तत्व हैं, जो अपने से जुड़े सिग्निफिकेंस, उनके ऊपर खर्चा करा रहे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी आ जाती है, अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तो सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को एकत्रित करने के लिए जातक जीवन में खूब सारे व्यय करता है, घर खरीदने के लिए, कार वगैरह खरीदने के लिए। दूसरा, शुक्र ग्रह आनंद के कारक ग्रह है, प्लेजर के कारक ग्रह है, और शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का है। और शुक्र ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अमोद, प्रमोद, भोग विलास को। तो अगर शुक्र किसी कुंडली के में पॉजिटिव होकर 12वें भाव में स्थित है तो पहले चीज तो समझ लीजिए कि शुक्र के कारकत्वों का व्यय हो रहा है, क्षय हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि पहले शुक्र से जुड़ी जो चीजें हैं वो जातक के जीवन में आएंगी। अगर शुक्र पॉजिटिव है कुंडली के 12वें भाव में तो पहले तो इसका मतलब ये होता है कि शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं, शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है, शुक्र के जो कारकत्व हैं, उनसे संबंधित चीजें पहले जातक अपने जीवन में अर्जित करेगा। तो पहले जब अर्जित करेगा तो भी उसे एक्सपेंस वगैरह करना पड़ेगा। तो शुक्र के संबंधित जो चीजें उनको प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में अर्जित कर एक्सपेंस वगैरह करना पड़ेगा। और जब वो पा गया, जब वो सारी चीजें पा गया, क्योंकि शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आनंद भोग विलास के कारक रहे हैं। तो शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि अब जो जातक ने धन और प्रॉस्पेरिटी इकट्ठी की है उसको जातक उनसे उस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से उस धन से सुख भोगेगा, आनंद लेगा, एंजॉय करेगा। मतलब जातक ये इंडिकेट करता है कि ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक के पास ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि पहले जातक के पास वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, तब जातक उनको एंजॉय कर पाएगा। और एंजॉयमेंट करने के लिए जातक अपनी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का व्यय वगैरह खूब सारा करेगा। मतलब जातक के पास पहले वेल्थ अगर आ गई तो पता चला कि घर खरीद लिया, कार खरीद ली, या फिर कोई मतलब ये ऐसा जातक कह लो खर्चीले स्वभाव का होगा, लेकिन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी तभी तो उनका व्यय होगा। और किस लिए करेगा? लाइफ को लग्जरीज बनाने के लिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें जो मटेरियल उनको प्राप्त करने के लिए, आनंद और प्लेजर को प्राप्त करने के लिए। पता चला ऐसे जातक के पास जिनके पास पहले तो ये वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिला देंगे, फिर पता चला जातक उनको एक्सपेंस करेगा आनंद प्राप्त करने के लिए, लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए। पैसे पा गया तो घर खरीद लिया, कार खरीद ली, टीवी ले लिया, फ्रिज, एसी, सोफा, सभी प्रकार के लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें ले ली। और अब जातक जो खर्च वगैरह कर रहा है, पता चला घूमने फिरने चले गए, क्योंकि 12वां भाव जो मित्रों है वो फॉरेन लैंड, जन्म स्थान से दूर दराज की चीजों को शो करता है। तो बहुत पैसे आ गए तो टूर एंड ट्रेवल पे चले गए, कहीं घूमने फिरने चले गए, फॉरेन चले गए, या फॉरेन घूमने वगैरह चले गए, या जन्म स्थान से कहीं दूर दराज ही किसी स्थान पर घूमने चले गए। इस तरह की प्लेसमेंट में स्थिति आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा जातक अपनी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को खर्च खूब करेगा आनंद और सुख भोग प्राप्त करने के लिए। पता चला इसी महीने कोई सैलरी मिली, मतलब ये स्थिति ये शो करती है कि जातक के पास पैसा आया नहीं कि खर्चा पहले से रेडी रहेगा। और खर्चा होना है, इसका मतलब क्या है? पहले तो उसको दिलाएंगे शुक्र ग्रह, फिर उसको खर्चा कराएंगे। पता चला जातक को पहले खूब अच्छी सैलरी दिला दी, और जब सैलरी दिला दी तो अब जातक सोचेगा मैं सेविंग करूंगा, तो वो चीज हो ही नहीं पाएगी। पता चला घर पहुंचा तो वहां पे पहले से ढेर सारे एक्सपेंसेस थे, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, सोफा लेना है, वहां जमीन खरीदनी है, ज्वेलरी लेनी है। मतलब यह प्लेसमेंट ये शो करती है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग में निरंतर बनी रहेगी। पहले तो आपको सारी चीजें भौतिक सुखों को यहाँ पे शुक्र दिलाएंगे और उनका व्यय भी कराते रहेंगे। जातक को धन दिलाएंगे और उसका व्यय कराते रहेंगे। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग पैसों की, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की यहाँ बनी रहेगी। लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए, लाइफ को आरामदायक बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लाइफ में आनंद मतलब इंजॉयमेंट प्राप्त किया जाए, प्लेजर प्राप्त किया जाए, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भोगा जाए। ये स्थिति शो करती है कि जातक शुक्र की यह स्थिति सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद और प्लेजर जातक को जीवन में दिलाती है। पता चला बहुत ज्यादा
पैसा आ गया तो पिक्चर देखने चले गए, घूमने फिरने चले गए, क्योंकि शुक्र बैठे तो व्यय के स्थान में है, तो पहले आएगा पैसा फिर जाएगा, मतलब इन पैसों की इनकमिंग और आउटगोइंग बनी रहेगी। और उसका उद्देश्य होगा कि लाइफ को आराम पहुंचाना है, सुख भोग करना है, आनंद लेना है, प्लेजर लेना है। भोग विलास के कारक ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो अब भोग विलास से संबंधित चीजों के ऊपर जहां तक इस प्लेसमेंट में खर्च करने वाला हो सकता है, अगर शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव हुए तो। देखिए, शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाते हैं, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को दिखाते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स को दिखाते हैं। और 12वां भाव क्या है? जन्म स्थान से दूर दराज का स्थान है, चाहे आप इसे फॉरेन लैंड कह लीजिए, फॉरेन प्लेस वगैरह कह लीजिए। तो इस प्लेसमेंट में आप ये देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि शुक्र अगर लगने को मतलब उस कुंडली के लिए अगर पॉजिटिव होकर 12वें भाव बैठे हैं, तो जातक को अपने जीवन में ये प्लेसमेंट ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिकेशन देती है कि जातक को अपने जीवन में सफलता जो मिलेगी अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले जाके मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव जन्म स्थान से दूर दराजों की चीजों को शो करता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन प्लेसेस वगैरह को शो करता है, और शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है उनको शो करते हैं। और बैठे कहाँ है? 12वें भाव में। तो अगर 12वें भाव में उनकी स्थिति अच्छी है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के, या अति मित्र राशि के, मित्र राशि के, शुभ ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव है, पॉजिटिव है उस लग्न विशेष के लिए, तब ये जातक को जन्म स्थान से दूर दराज ले जाकर के वहां पे सफलता दिलाएंगे, और जन्म स्थान से कहीं दूर दराज ले जाकर के वहां पे सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल चीजें हैं वो जातक के जीवन में अवेलेबल कराएंगे। वहां पर जन्म स्थान से कहीं दूर दराज ले जाकर के, चाहे विदेश ले जाएं, चाहे दूसरे दूर दराज के राज्यों में ले जाएं, वहां पे सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जातक के जीवन में उपलब्ध कराएं शुक्र ग्रह, आप ऐसा समझ लेते हैं। क्योंकि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का कारक ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, जो कि जन्म स्थान से कहीं दूर दराज की चीज को शो करता है। तो जातक को ये अगर पॉजिटिव की कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं, तो अपने जन्म स्थान को छोड़कर अगर कहीं दूर जाता है तो वहां पर अपना घर, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें वहां पे इकट्ठी कर सकता है। तो मतलब जन्म स्थान से कहीं दूर दराज ले जा करके ये सारी चीजें, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह, सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जातक अपने जीवन में अर्जित कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले जाके करें। देखिए, शुक्र ग्रह मित्रों रिलेशनशिप के कारक ग्रह है, संबंधों के कारक ग्रह है, लेकिन कहां बैठे हैं? 12वें भाव में, लग्न से 12वें भाव में। तो अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो आपको अपने संबंधों के ऊपर खूब खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। शुक्र ग्रह, पहली बात अगर हम बात करें तो पुरुष, ये स्पाउस के कारक ग्रह है, मैरिज की क्वालिटी को बताते हैं, मैरिटल लाइफ के बारे में बताते हैं, स्पाउस के बारे में बताते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेल केस, पुरुषों के केस में वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है, और कहां बैठे हैं? 12वें भाव में। तो सबसे पहला जो रिलेशन आ जाता है वो आपकी वाइफ का ही, आपके स्पाउस का है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि आपको अपने स्पाउस के ऊपर खूब सारे खर्च वगैरह करने पड़ सकते हैं। और अगर हम पति पत्नी के संबंधों को हटा दें तो जो आपके अन्य भी संबंध हैं, आपके जो घर गराज के जो लोग होंगे, घर परिवार के लोग होंगे, उनके ऊपर आपको खूब सारे एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र संबंधों के कारक ग्रह हैं, रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं, और कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, और 12वां भाव व्यय को शो करता है। तो आपको अपने रिलेशनशिप वगैरह जो है, संबंध वगैरह हैं, उनके ऊपर एक्सपेंसेस को वगैरह करना पड़ सकता है। अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तब, तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि आप अपने घर परिवार के कोई बहुत जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। आप अपने घर परिवार के मुखिया हो सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने घर परिवार का पालन पोषण करना पड़ता हो, जिसके चलते आपको अपने घर परिवार के जो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो वाइफ का रिश्ता नाता हो, चाहे जो अन्य कोई रिश्ता नाता हो, उनसे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे संबंधित जो दायित्व हैं, उनसे संबंधित जो कर्तव्य हैं, उनको निभाने के लिए उनके ऊपर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। वाइफ के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, स्पाउस के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली का जो 12वां भाव है, अब देखिए हमने पॉजिटिव बात बताई, तो इसका हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, अपने दायित्वों को निभाने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको अपने घर परिवार के जो रिलेशनशिप वगैरह हैं
या अपने जो बाहरी संबंध है उनके ऊपर भी एक्सपेंस वगैरह करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के संबंध रिलेशनशिप के ऊपर यह प्लेसमेंट एक्सपेंसेस वगैरह को दिखाती है। पॉजिटिव में बात करें, ज्यादातर उस परिवार का मेन कर्ता धर्ता हो सकता है या फिर मेन लीड रोल में हो सकता है उस परिवार के लिए, जहां पर उसको अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाना पड़ता हो, जिसके फलस्वरूप वो दूसरे लोगों अपने संबंधों के ऊपर खर्च वगैरह करता हो। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। वाइफ के ऊपर खर्चा होगा ही, क्योंकि भाई वाइफ शुक्र स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और मेल केस में स्पेशली वाइफ को। अब देखिए, शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, या फिर अस्त है, उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है, और 12वां भाव किस चीज को इंडिकेट करता है? लॉसेस को इंडिकेट करता है। शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, नेगेटिव है, और दूसरे भाव का स्वामी और दूसरा भाव भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि आप अपने जीवन में जो संबंध वगैरह है, चाहे वो पत्नी का संबंध हो, चाहे वो घर परिवार के अन्य लोगों का संबंध हो, उनको लेकर के जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है और दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो अब ये संबंधों में दरार, तनाव, उतार चढ़ाव और संबंधों के ब्रेक होने का भी इंडिकेटर है। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र अगर बहुत ज्यादा पीड़ित है और दूसरा भाव भी साथ में पीड़ित है, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, शुक्र ग्रह स्पाउस के कारक ग्रह हैं और वाइफ के कारक ग्रह हैं मेल के केस में। तो शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा निगेटिव है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, और कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश भी पीड़ित है, तब ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, इसमें भी उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, तनाव, मतभेद, आपसी सामंजस्य में कमी होना, और 7वां भाव सप्तमेश बहुत ज्यादा पीड़ित है और शुक्र भी कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो भी संबंधों का भी ब्रेकअप होने जैसी इंडिकेशन को भी देता है। अगर 7वां भाव और सप्तमेश और कुंडली में शुक्र की स्थिति 12वें, शुक्र मान लीजिए कुंडली के 12वें बहुत ज्यादा पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, निगेटिव है, नीच राशि का मतलब पापक प्रभाव में, और 7वां भाव सप्तमेश की भी स्थिति बिगड़ गई, तब होगा ये कि संबंधों में ब्रेकअप, वाइफ के साथ जो संबंध है उसमें तनाव, उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लक्चुएशंस, इस तरह की चीजें इस प्लेसमेंट में आ सकती है। देखिए, शुक्र ग्रह रिलेशनशिप के कारक है, संबंधों के कारक है, और 12वां भाव क्या है कि आपको जन्म स्थान से दूर के स्थान को शो करता है। तो अगर उस 12वें भाव में शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अपने दायित्वों को निभा रहा होगा जातक, अपने कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा होगा, लेकिन उसे जीवन में धन कमाने के लिए, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए अपने संबंधे, अपने रिश्ते नातों से दूर वगैरह जाना पड़ सकता है। जो उसके रिश्ते नाते के लोग होंगे, जो उसके संबंध के लोग होंगे, जो रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं, हो सकता है कि जब तक अपना दायित्व भरपूर तरीके से निभा रहा हो, अपने कर्तव्यों को निभा रहा हो, अपने दायित्वों को निभा रहा हो, लेकिन चूंकि ये प्लेसमेंट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का कारक ग्रह शुक्र 12वें भाव में बैठा है, जो कि जन्म स्थान से दूर दराज की चीजों को शो करता है, तो पहले जातक को जीवन में वेल्थ कमाने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए, धन कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर दराज जाना पड़ सकता है, और वहां से जातक पैसे वगैरह भेज करके अपने परिवार का दायित्व उठाएगा, जिम्मेदारियों को उठाएगा। इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव सैया सुख का है, वेडिंग प्लेजर का है, और शुक्र ग्रह जातक की सेक्स लाइफ के बारे में बताते हैं, जातक की सेक्स लाइफ के बारे में बताते हैं। कुंडली का 12वां भाव वेडिंग प्लेजर का है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था, शुक्र ग्रह कुंडली के अगर हम पुरुषों की बात करें तो सीमेन और वीर्य के कारक ग्रह हैं, और महिलाओं की केस की बात करें तो जो एक फॉर्मेशन होता है, अंडे जो बनते हैं, उनके कारक ग्रह हैं। और 12वां भाव और जातक की सेक्सुअल एक्टिविटीज, जातक की जो सेक्सुअल लाइफ है उसके बारे में कुंडली में शुक्र बताते हैं, और 12वां भाव वेडिंग प्लेजर का है। तो शुक्र ग्रह जब कुंडली के 12वें भाव में हो और ये एफ्लिक्टेड हो जाए मंगल से या राहु वगैरह से, या सामान्यतः अगर पॉजिटिव भी बैठे हैं, तो एक ये शुक्र ये प्लेसमेंट, लेकिन हाँ यहाँ पे गुरु वगैरह का प्रभाव ना हो तब की बात कर रहा हूं। शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में है, एफ्लिक्टेड है, या फिर पापक ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तब जातक यहाँ पे एक्सेसिवली
एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाएगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में, एक्सेसिवली इंडल्ज हो जाएगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में, क्योंकि शुक्र सेक्स के कारक रहे और 12वां भाव बेड प्लेजर का है, सैया सुख का है, जिसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जातक जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो सकता है। और शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हुए, नेगेटिव हुए, तो वो बहुत ज्यादा भोगी और विलासी स्वभाव का हो सकता है। 12वां भाव देखिए व्यय का है, लॉसेस का है, और शुक्र सीमेन के कारक रहे, वीर्य के कारक रहे और उसके अंडो कारक रहे। तो जब वो 12वें भाव में है और लॉस के स्थान पे है, इसका मतलब क्या है कि शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं, शुक्र से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनका लॉस होगा। और शुक्र वीर और सीमेन वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। और 12वां भाव सैया सुख का है, और सैया सुख का बेड प्लेजर का है, और शुक्र सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारक रहे। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हुए तो जातक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है इन चीजों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह में। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं, मजबूत अवस्था में है, तब जातक इन चीजों का आनंद लेगा, भोग विलास उसे भरपूर मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे एफिलेक्टेड हो जाए और बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तब ये शो करता है कि इतना ज्यादा एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाएगा कि ये उसके शरीर के लिए रोग देने वाला हो जाएगा, शरीर को दिक्कत देने वाला हो जाएगा। और देखिए शुक्र ग्रह कुंडली में किसी भी रिलेशनशिप के प्रति जातक का कमिटमेंट को शो करते हैं कि जातक अपने जीवन में किसी भी संबंध के लिए कितना डिवोटेड होगा, कितना समर्पित होगा और कितने बेहतर ढंग से अपने संबंधों को निभाएगा। इस चीज से हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से देखते हैं। और शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गए और दूसरे भाव, तो ये हो सकता है कि जातक अपने हित साधने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए संबंधों का इस्तेमाल करे, जिसे हम कहते हैं यूज एंड थ्रो की पॉलिसी। और अपने संबंधों के प्रति, अपने रिलेशनशिप वगैरह के प्रति ऐसा जातक डिवोटेड नहीं होगा। अगर हम पूरे कुटुंब की बात करें तब हम दूसरे भाव के स्वामी का विचार करेंगे। अगर हम वाइफ साइड पर बात करते हैं, स्पाउस साइड पर बात करते हैं, तब हम सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति देखेंगे। तो अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो जाए, निगेटिव हो जाए, और सप्तम भाव सप्तमेश भी गड़बड़ा गए, तब ऐसा जातक फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज आ जाएगी, इलीगल रिलेशनशिप जैसी बात आ जाएगी, अवैध संबंधों जैसी बात आ जाएगी। ये सारी चीज मतलब जातक का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है किसी भी रिलेशनशिप के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति, वो कम हो जाएगा। तो यह स्थिति, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित हो जाए और शुक्र भी कुंडली के 12वें भाव में है, तो ये इवन रिलेशनशिप ब्रेक होने की भी नौबत ला सकती है। जिसका मतलब क्या हुआ, या तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, नई रिलेशनशिप शुरू हो जाए, मतलब मोर देन वन रिलेशन। आइदर कि अगर मान लीजिए कि आपका स्पाउस है भी, तो आप अपने स्पाउस को चीट कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें इस स्थिति में आ सकती है। अवैध संबंध, इलीगल रिलेशंस। कुछ लोग होते क्या है कि मान लीजिए कि अगर सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है तो रिलेशनशिप ब्रेक जैसी बात आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, रसिया स्वभाव के होते हैं, वाइफ घर पे है लेकिन बाहर भी अन्य प्रकार के उसके इंगेजमेंट वगैरह बने रहते हैं। और ये महिलाओं के केस में भी बात आती है। अगर महिलाओं के केस में बात करें, सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित है और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एफ्लेक्टेड है, तब ऐसी महिलाओं का जो चरित्र है वो संदिग्ध हो जाता है। चरित्र जो है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। और ऐसी महिलाएं, जिससे पुरुषों पर बात लागू नहीं होती, ये ऐसी महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर इलीगल रिलेशन जैसी चीजों में भी इनगेज हो सकती हैं। अगर सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित रहे और शुक्र भी कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित रहे, तब इस तरह की स्थिति हो सकती है कि जातक बहुत ज्यादा, चाहे मेल की केस की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, तो जो इन चीजें सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंडल्ज कर ले और अपने शारीरिक क्षति को बढ़ा दे, अपने शरीर का ही नुकसान कर ले। तो सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित हुआ, शुक्र भी कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हुए, और अगर दसम भाव का भी 12वें भाव से किसी प्रकार का संबंध बन गया, तो ये प्रोस्टिट्यूशन जैसी भी चीजें, प्रोस्टिट्यूट या प्रोस्टिट्यूशन जैसी भी चीजें जीवन में उत्पन्न करा सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम एडिक्शन का विचार करते हैं, किसी प्रकार की लत, किसी प्रकार का आदत, गलत आदतों, जो एडिक्शन जो होती है, जैसे अल्कोहल की है, ड्रग्स की है, सिगरेट वगैरह की है, शराब वगैरह की है, जो गलत आदतें हैं, एडिक्शन है, जो लत पड़ जाती है जाता का, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं।
और शुक्र क्या है, भोग विलास से संबंधित चीज है, और उसी चीजों में पैसा भी खर्च हो रहा है, सारी चीजें खर्च हो रही। तो अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ये एडिक्शन जैसी चीज, जिसे कहते हैं बैड हैबिट्स, लत लग जाना, इस तरह की चीजें जातक के जीवन में आ सकती है। ये एडिक्शन शराब का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, सिगरेट, तंबाकू, दारू, या फिर एक्सेसिवली सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब जातक उनका आदती हो जाता है, लती हो जाता है, खराब लत लग जाती है इस प्लेसमेंट में। अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब इन चीजों से आनंद प्राप्त करने के लिए, प्लेजर प्राप्त करने के लिए शुक्र बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ऐसा जातक। और ये चीजें अंततः जातक को उसके शरीर में विकार, रोग विकार उत्पन्न करना, शरीर का क्षय करना, रोग वगैरह पहुंचाना, इस तरह की सारी चीजें कर सकती हैं। जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, और इम्पोर्टेंसी, ये सारी चीजें इस तरह की स्थिति आ सकती है अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो जातक इतना ज्यादा, मतलब कहने में इतना ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज हो गया कि जो उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी है, जो उसकी फर्टाइल पावर है, वो खत्म हो जाए। इस तरह की स्थिति में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। अगर कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो जातक इतना ज्यादा अमोद प्रमोद भोग विलास में इंगेज हो जाता है, जो जाकर के उसके लिए विनाशकारी आगे जाके बन जाता है, रोग वगैरह दे सकता है। मैं तो देखिए, शुक्र जब कुंडली के 12वें भाव में होते हैं, शुक्र कला के कारक ग्रह हैं, सुंदरता के कारक ग्रह हैं, सौंदर्य के कारक ग्रह हैं। और 12वां भाव से हम जातक की इमेजिनेशन का विचार करते हैं, जातक की कल्पना शक्ति का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। और देखिए, 12वां भाव जो है वो आइसोलेटेड प्लेसेस को शो करता है, आइसोलेशन को शो करता है, थोड़ा सा पृथक स्थानों को शो करता है, एकांत की चीजों को शो करता है, या एकांत से संबंधित चीजों को शो करता है। देखिए, 12वां भाव आइसोलेशन का है, इमेजिनेशन का है, जातक की कल्पना शक्ति को बताता है। और शुक्र ग्रह कला के कारक ग्रह है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक के पास किसी इस प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, किसी इस प्रकार का आर्टिस्टिक गुण हो सकता है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आइसोलेशन की विशेष रिक्वायरमेंट हो। ऐसा जातक जब आइसोलेट होता है, अलग होता है, पृथक होता है, एकांत में जाता है, तब उसकी कल्पना शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, उसकी क्रिएटिव पावर, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर हम राइटर लोग की बात करें, उपन्यासकार लोग की बात करें, बुक पब्लिशर लोग की बात करें, जो क्रिएटिव राइटर वगैरह होते हैं, कि उनको क्रिएटिविटी चाहिए, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कलात्मकता चाहिए। और शुक्र इन चीजों के कारक हैं, लेकिन बैठे कहां पे हैं? आइसोलेशन के स्थान में, पृथकता के स्थान पे, आइसोलेटेड प्लेसेस के स्थान पे। तो वो सारे आर्टिस्टिक हुनर, वो सारे आर्टिस्टिक टैलेंट जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस या आइसोलेशन में रहना दरकार हो। जैसे बहुत लोग जो शेर व शायरी करते हैं, अब अगर कोई जातक भीड़ में है तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा, कि उसका माइंड बिजी होगा लोगों को हैंडल करने में, टैकल करने में। तो इमेजिनेशन जातक के पास कब आती है? जब कोई व्यक्ति आइसोलेट होता है। तो शुक्र ग्रह जब कुंडली के 12वें भाव में होते हैं, तो वो सारी विधाएं जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट हो, उन सारी फील्ड में ऐसा जातक, तो उस स्थिति में जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि उपन्यासकार हो गया, शेर व शायरी करने वाला कोई कवि हो गया, कोई गद्य लेखन या पद्य लेखन हो गया, वो सारी विधाएं, कोई ऐसा पेंटर हो सकता है जिसको, मतलब वो सारी कलाएं, वो सारी विधाएं, वो सारी आर्टिस्टिक टैलेंट जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पृथकता जरूरी हो, आइसोलेशन जरूरी हो, उन सारे प्लेसमेंट के लिए ये प्लेसमेंट, उन सारी चीजों के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मतलब वो सारी विधाएं, वो सारी कला का क्षेत्र जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए आइसोलेशन की जरूरत हो, ऐसे विशेष आइसोलेशन प्लेसेस में जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। ऐसा जातक जब आइसोलेट होगा, थोड़ा एकांत में होगा, तो उसकी मतलब उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत उसको सहायक सिद्ध हो सकती है राइटिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, क्योंकि बहुत सी ऐसी विधाएं होती है। जैसे कोई संगीत लिखने वाला है, कोई सॉन्ग्स लिखने वाला है, कोई रचनाकार है, सॉन्ग राइटर जो है, अब उसको सॉन्ग लिखना है, तो कब वो सॉन्ग लिख पाएगा? जब भीड़ में रहेगा तो उसको थोड़ी नहीं लिख पाएगा, तो उसका माइंड बिजी रहेगा सबको हैंडल करने में। तो जब वो आइसोलेट होगा, पृथकता में जाएगा, एकांत में जाएगा, तब उसका जो इमेजिनेशन पावर है वो ज्यादा बढ़िया हुआ करेगा। तो उन लोगों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट
कोई सॉन्ग राइटर है, मूवी राइटर है, स्टोरी राइटर है, उन सब के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कुंडली में जब शुक्र 12वें भाव में स्थित होते हैं, तो मतलब शुक्र जब कुंडली के 12वें भाव में स्थित होते हैं तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखते हैं। अब देखिए, शुक्र लव पीस एंड हार्मोनी के ग्रह है, लव पीस एंड हार्मोनी के ग्रह है। और 12वां भाव किस चीज का है? चैरिटी, डोनेशन वगैरह का है। और शुक्र मैनकाइंड, काइंड हार्टनेस, परोपकारिता, दान, ये सारी चीजों को शो करते हैं। तो जब शुक्र कुंडली के 12वें भाव में होते हैं, अगर पॉजिटिव अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति दानी और परोपकारी स्वभाव का होता है, काइंड हार्टेड नेचर का होता है, दयालु और परोपकारी स्वभाव का होता है। और सब जब तो मतलब चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अपना सहयोग वगैरह करना, इस तरह की चीजें हो सकती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, शुक्र जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं, तो सॉरी 12वें भाव में बैठते हैं, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखते हैं। और 6वां भाव जो है वो पालतू जानवरों को रिप्रेजेंट करता है, पेट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि पेट्स के वेलफेयर के लिए, उनके केयर वगैरह के लिए ऐसा जातक डोनेशन वगैरह करना, चैरिटी वगैरह करना, उनकी हेल्प वगैरह करने के लिए खर्च वगैरह करना, इस तरह की प्लेसमेंट हो सकती है। इधर 12वां जो 6वां भाव है मित्रों, यहाँ पे शुक्र की दृष्टि आ रही है। 6वां भाव जो होता है अंडर प्रिविलेज पीपुल, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको हम कुंडली के 6ठे भाव से देखते हैं। और शुक्र का प्रेम का कारक है, लव का कारक है, वो हर तरफ पीस एंड हार्मोनी स्प्रेड करते हैं, लव स्प्रेड करते हैं। तो शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए 12वें भाव में पॉजिटिवली प्लेस है, तो जो उनकी सब पहली बात तो वहां बैठ करके उनके कोई शुक्र के एक्सपेंसेस को बढ़ाना है। और चैरिटेबल 12वां भाव चैरिटी और डोनेशन वगैरह का स्थान है, दान और परोपकार का स्थान है। तो ये सारी चीजें जातक के स्वभाव में सहज तौर पर आ जाएंगी। और किन चीजों से संबंधित मसलों के ऊपर दान और परोपकार करेगा? सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा। तो जो समाज के जो दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनकी मदद के लिए दान करना, परोपकार करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना। या फिर ऐसा जातक वेटनेरियन भी हो सकता है, जो पेट्स के वेलफेयर के लिए, उनकी केयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए मदद काम करने वाला हो, उनके लिए चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, सोशल ग्रुप को साथ जुड़ना, एनजीओ वगैरह के साथ जुड़ना, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क कर सकता है। देखिए, शुक्र सुंदरता के कारक ग्रह है और शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। बैठे कहाँ पे है? व्यय के भाव में। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर महिलाओं के केस में बात करें तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुंदर बनाने के लिए मेकअप वगैरह में, अपने क्लोथ वगैरह पे, ड्रेस वगैरह पे, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों पे अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने मेकअप, अपनी केयर टेकिंग में, अपनी बेटरमेंट के लिए मेल भी आजकल देखा जाए तो हर आदमी अपने आप को मेंटेन करता है, मसाज, फेस क्रीम। और महिलाओं की किसी बात करें तो जो ब्यूटिशियन होती हैं, जो ब्यूटी से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में भी ये सारी चीज़ों का एक्सपेंसेस शुक्र यहाँ पे दिखाते हैं। महिलाओं के केस में मेकअप से संबंधित सामान, कपड़े वगैरह, पुरुषों के केस में भी इसी तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र कुंडली के 12वें भाव में दिखाते हैं। देखिए, शुक्र वाइफ के कारक ग्रह है। तो अगर शुक्र मेल, स्पेशली मेल के केस की बात करें तो शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब, और 12वां भाव क्या है? जन्म स्थान से दूर का है, फॉरेन लैंड का है, फॉरेन प्लेसेस का है। तो एक मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ ये बनती है कि शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तो हो सकता है कि आपका जो स्पाउस हो वो किसी जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों पर हो। मतलब वो फॉरेनर हो सकता है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो फॉरेनर हो सकता है, विदेशी हो सकता है, या मैरिज करने के लिए विदेश चले जाए, वहां जाके सेटल हो जाए। दूसरी बात, 12वें भाव से हम अदर देन नॉर्मल पैटर्न को देखते हैं, रेगुलर पैटर्न से अलग हटके चीजों को देखते हैं। तो अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में है और वाइफ के कारक ग्रह है और सप्तम इसका भी अगर किसी प्रकार से कांटेक्ट बन रहा है 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से, तब ये अंतर जातीय विवाह, विजातीय विवाह, मतलब वो मैरिज जो कि रेगुलर पैटर्न से अलग हट करके हो। जहाँ तक किसी इंटरकास्ट मैरिज में लव मैरिज कर ले, दूसरे कास्ट में मैरिज कर ले, या दूसरे रिलेशन में मैरिज कर ले, या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मैरिज वगैरह कर ले, या किसी विदेशी महिला के साथ मैरिज कर ले, या मैरिज करने के लिए विदेश वगैरह चला जाए। आप इस तरह की चीजें इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं।
लेकिन अगर सप्तम सप्तमेश गड़बड़ा गए, शुक्र कुंडली के 12वें भाव में गड़बड़ा गए, तो भी रिलेशनशिप के लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, शुक्र कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव पे, और सप्तम पूर्वजाल 6वें भाव पे। 6वां भाव क्या है? वाद विवाद का, डिस्प्यूट्स वगैरह का है, इलिगेशंस का है, लिटिगेशंस का, ब्लेम वगैरह का है। ध्यान दीजिएगा, लिटिगेशन, ब्लेम वगैरह का है, संबंधों में डिस्प्यूट वगैरह का है। तो शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हुए, निगेटिव हो उस लग्न विशेष के लिए, तब ये जो संबंधों में तनाव, वाद विवाद, डिस्प्यूट वगैरह उत्पन्न हो सकते हैं, जो आगे जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी भी स्थिति आ सकती है, जिसके चलते जातक को जीवन में अपयश का सामना करना पड़े। भाई कि कोई वाइफ के रहते हुए कोई बाहर आपने कुछ अफेयर वगैरह चला रखा है, वो भेद अगर खुल गया तो वाइफ वाला तो संबंध टूटेगा ही, समाज में बदनामी अलग होगी। इस तरह की चीजें में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शुक्र अगर निगेटिव हो गए तो एडिक्शन जैसी चीजों, गलत आदतों का लती जातक को बना देते हैं इस प्लेसमेंट में। तो बहुत से मसलात के लिए अच्छा है, बहुत से मसलात के लिए खराब है शुक्र की ये प्लेसमेंट। और ये भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में जातक खर्चा वगैरह करेगा, उनसे संबंधित प्लेजर प्राप्त करने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए। मैं तो ये था आज का मेरा एपिसोड। अगर शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो तो कैसा फल देता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।